एक समय की बात है, काशी नगरी में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे कमाने वाले थे और सबसे छोटा बेटा माधव काम धंधा नहीं करता था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को रोज तरह तरह का अच्छा भोजन बनाकर खिलाती, पर माधव को उन सब का बचा खुचा झूठा खाना ही देती थी। भोला भाला माधव अपनी माँ की इस चालाकी को समझ न पाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी सावित्री से बोला, मेरी माँ तो मुझसे बहुत प्यार करती है। स्वामी, वह तुम्हें सबका बचा खुचा भोजन देती है। माधव को विश्वास न हो। एक दिन वह छुपकर देखने लगा। उसने देखा कि माँ पहले 6 बेटों को बड़े प्रेम से स्वादिष्ट व्यंजन खिलाती है और जब वे खाकर उठ जाते हैं तब उनकी थालियों से बचा जूठन इकट्ठा कर उसके लिए परोसती है। यह देखकर माधव का दिल टूट गया। जब वह घर आया तो माँ अपने सबसे छोटे लड़के से बोली, खाना खा ले। उसने कहा, माँ, अब मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा, मैं तो प्रदेश जा रहा हूँ। बोली, कल जाएगा तो क्या, आज ही चला जा। माधव घर छोड़कर चला गया और गांव के बाहर गौशाला में पहुंचा। वहां उसकी पत्नी गोबर के उपले बना रही थी। माधव ने कहा, सावित्री, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, कई साल बाद लौटूंगा। तुम संतोष से रहना और धर्म का पालन करना। स्वामी, आप आनंद से जाइए, मैं ईश्वर भरोसे रहूंगी, बस मुझे कोई निशानी दीजिए। माधव ने अपनी अंगूठी उतारकर उसे दे दी। बदले में सावित्री ने गोबर से सने अपने हाथ उसकी पीठ पर थाप देते हुए कहा, यह मेरी निशानी है। माधव चलते चलते उज्जैन पहुंचा। वहां एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की आवश्यकता थी। उसने कहा, ठीक है, पर तुम्हारा मेहनताना तुम्हारे काम के अनुसार तय होगा। माधव दिन रात लगन से काम करने लगा। कुछ ही समय में उसने दुकान का पूरा लेन देन और हिसाब किताब संभाल लिया। व्यापारी इतना प्रसन्न हुआ कि उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना दिया। धीरे धीरे 12 वर्ष में माधव स्वयं नामी सेठ बन गया। इधर काशी में उसकी पत्नी सावित्री को सास और जेठानियां बहुत तंग करती थी। उसे जंगल से लकड़ियां लाने भेजती, भूसी की रोटी और फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े दुख में जी रही थी। एक दिन जब सावित्री लकड़ी लाने जा रही थी तो रास्ते में उसने वाराणसी के एक मंदिर में कुछ औरतों को व्रत करते और कथा सुनते देखा। उसने पूछा, बहनों, यह कौन सा व्रत है? एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से धन, सुख, संतान, शांति और मनचाहा वर मिलता है। दूर गए पति के दर्शन भी होते हैं। सावित्री ने वहीं से लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीद कर व्रत करना शुरू किया। हर शुक्रवार वह माता का पूजन करती। कुछ ही समय में संतोषी माता प्रसन्न हुई। एक शुक्रवार सावित्री को पति का पत्र मिला। अगले शुक्रवार धन भी आया। सावित्री रोते हुए माता से बोली, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अपना सुहाग चाहिए। माता ने आशीर्वाद दिया, जा बेटी, तेरा पति जल्द ही आएगा। उधर संतोषी माता ने सपने में माधव को पत्नी की याद दिलाई और घर लौटने को कहा। उसने वैसा ही किया। सारे लेन देन चुकते हो गए और धन का ढेर लग गया। वह घर लौट पड़ा। सावित्री रोज लकड़ियां लेकर लौटती और माता से प्रार्थना करती। एक दिन माता ने कहा, बेटी, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 गट्ठर बना ले, एक नदी किनारे, एक घर के बाहर और एक सिर पर लेकर जाना। फिर घर पहुँचकर कहना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और फूटे नारियल का पानी दो, देखो मेहमान आया है। सावित्री ने वैसा ही किया। तभी उसका पति माधव वहाँ पहुँचा। उसने अपनी पत्नी की अंगूठी देखी और सब पहचान लिया। सास झूठ बोलने लगी कि यार बहू तो निकम्मी है, कुछ काम नहीं करती। माधव बोला, अब मैं अलग रहूंगा, और उसने दूसरे घर की चाबी ले ली। देखते ही देखते उनका जीवन राजाओं जैसा हो गया। कुछ समय बाद सावित्री ने कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। माधव ने अनुमति दी। सावित्री ने जेठ के बच्चों को बुलाया, लेकिन जेठानियों ने बच्चों को सिखा दिया कि खटाई मांगना। बच्चों ने खटाई मांगी। सावित्री ने कहा, नहीं, यह प्रसाद है। तब बच्चों ने पैसे मांगे। भोली भाली सावित्री ने उन्हें पैसे दे दिए। उन्होंने जाकर उससे खटाई खरीदी और खा ली। इससे माता क्रोधित हो गई। उसी समय राजा के सिपाही माधव को पकड़ ले गए। सावित्री रोती हुई मंदिर गई और माता से क्षमा मांगी। माता बोली, तूने
तूने भूल की है, पर मैं तेरा अपराध क्षमा करती हूँ। जा, तेरा पति लौट रहा है। अगले शुक्रवार सावित्री ने फिर उद्यापन किया। इस बार उसने ब्राह्मणों के बच्चों को बुलाकर प्रसाद खिलाया और दक्षिणा दी। माता प्रसन्न हुई। 9 महीने बाद सावित्री को चांद के समान सुंदर पुत्र हुआ। एक दिन माता ने सोचा, मैं रोज इसकी प्रार्थना सुनती हूँ, आज इसके घर जाकर देखती हूँ। माता ने अजीब रूप धारण किया, गुड़ और चने से सना चेहरा, ऊपर सून के जैसे होंठ, जिन पर मक्खियाँ भिन-भिना रही थी। काशी में कदम रखते ही सास ने देखा और बोली, देखो कोई डाकिन आ रही है, इसे भगा दो। सब लोग दरवाजे खिड़कियाँ बंद करने लगे। सावित्री ने देखा तो चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। सास ने कहा, पगली हो गई है, पर सावित्री ने दरवाजा खोलकर माता को अंदर बुलाया और चरणों में गिर पड़ी। सास जेठानियों ने भी क्षमा मांगी। माता ने आशीर्वाद दिया और बोली, जैसे मैंने सावित्री का दुख दूर किया है, वैसे ही जो भी कथा कहे सुने और व्रत करे उसका दुख दूर होगा। इस प्रकार संतोषी माता, जो कि भगवान गणेश की पुत्री मानी जाती है, संतोष, सुख, शांति और वैभव प्रदान करती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू कर 16 शुक्रवार तक किया जाता है। गुड़ और चने का भोग चढ़ाना होता है और व्रती को खटाई का त्याग करना चाहिए। बोलिए संतोषी माता की जय।